नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार। हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें बताएंगे। आज देश से वो कौन सी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बॉक्स में बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी कहा, जिन लोगों को मरा हुआ घोषित किया उन लोगों के साथ बैठकर मैं चाय पी रहा हूं। राहुल गांधी ने कल उन लोगों से मुलाकात की जिनको बिहार वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया है। इसके बाद बवाल मच गया है। जो जिंदा लोग हैं उनको मरा हुआ बता रहा है चुनाव आयोग, और जो मरे हुए हैं उनको जिंदा कर रहा है वोटर लिस्ट में। इलेक्शन कमीशन की पोल खुल गई जब राहुल गांधी ने उन तमाम लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा कि अरे आप तो मर चुके हैं, पर आप तो मेरे साथ चाय पी रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को ताना मारा, जिसके बाद राहुल गांधी ने उन लोगों से वादा किया। राजद और कांग्रेस दोनों मिलकर इस समस्या से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप बेफिक्र रही है, आपका वोट हम काटने नहीं देंगे। किसी भी हाल में हम लोकतंत्र को बचाएंगे, आपके वोट को बचाएंगे, और आपको वोट डालने का पूरा अधिकार है क्योंकि आप इस देश के बाधार पूरी सूख कर रहे हैं। ये साथ की बेफिक्र का की मैं का आपकी आपका बात नागरिक हो। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर जोरदार हमला। ओवैसी बोले 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था और हमने जश्न मनाया था, लेकिन यह लोग अपने ऑर्डर में कह रहे हैं कि 14 से 16 तारीख तक मीट की सभी दुकानें बंद रहेगी। तमाम मीट की दुकान को बंद रहेगी। देश मारा दे की देश मारा दी कर दिया गया है। ओवैसी ने कहा कि यह ऑर्डर एक नंबर का फालतू है, क्योंकि जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन हम लोगों को उनका मन का काम करने से रोक रहा है। तो फिर देश में कैसी डेमोक्रेसी? जो लोग देश की आजादी पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज वो लोग 77 में देश की बात ही कर रहा है कि कैसी आजाद हुआ, कहां चले गए। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि यह ऑर्डर सिर्फ मुसलमान के लिए ही निकाला गया है। उन्होंने कहा कि यह कोई धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि देश की आजादी की खुशी का दिन है, और ऐसे में लोगों की आजादी छीनना यह गलत बात है। ओवैसी ने कहा कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं। भाजपा की इस बिल पर बवाल मचा हुआ है, खास करके मुस्लिम इस बिल का विरोध कर रहे हैं। सावरकर वाले मुद्दे पर बोले राहुल गांधी, मेरी जान को खतरा। बीजेपी के 2 नेता मेरी जान लेना चाहते हैं और सावरकर के वंशज मुझे खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने पुणे के कोर्ट में यह अर्जी दायर की है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी, और यह टिप्पणी थी सावरकर के बारे में, जहां पर उन्होंने कहा था कि नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या सोची समझी साजिश थी। अब इसी के वंशज मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के 2 नेता ने धमकी दी थी। एक ने कहा था अगर राहुल गांधी नहीं सुधरे तो उनका हाल भी उनकी दादी इंदिरा गांधी जैसा होगा, और एक ने कहा था कि हम राहुल गांधी को मार देंगे। इस तरीके की बातें बोली गई थी, तो इसी को लेकर यह सारा मामला उलझ गया है। योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दी दमदार दलीलें। योगेंद्र यादव की बात सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने भी योगेंद्र यादव की जमकर तारीफ। नई वोटर लिस्ट पर घमासान मचाए। चुनाव आयोग ने अब तक 65 लाख लोगों के नाम काटेगी दिए और 36 लाख लोगों का शिफ्ट होने का आरोप लगाया गया, लेकिन योगेंद्र यादव उन लोगों को अपने साथ ले आए जिनका नाम चुनाव आयोग ने काट दिया और उनको मृत घोषित कर दिया। योगेंद्र यादव के साथ 2 बुजुर्ग थे, एक महिला थी, एक पुरुष थे। इन दोनों के बारे में बरिवार कर दिया कि ये किसी कोतार जो जीत है, और देश महिला अधिकारी में दूसरे में योगेंद्र यादव ने बताया कि बिहार वोटर लिस्ट घोटाले की चलती फिरती एक मशीन बन चुकी है, जहां पर ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि वोटर लिस्ट में एक भी नया नाम नहीं जोड़ा गया। जबकि दोस्तों, अगर वोटर लिस्ट बनती है तो आप भी समझते हैं कई लोग 18 साल के हो गए होंगे, वोट डालने लायक कई लोग नए आए होंगे, तो ऐसे में उन लोगों का नाम नहीं लिखा गया। यही नहीं, योगेंद्र यादव ने कहा कि इस लिस्ट में जो लोग जिंदा है उनको भी मरा हुआ बताया जा रहा है, और जो लोग पहले से ही मर चुके हैं उनको जिंदा के लिए जब दिन मारा को की समाज ने जारा बरते पर मारा के बीच में जूरी बारत बताया जा रहा।
लिस्ट में उन्होंने कहा कि देश के संविधान के खिलाफ तो है ही, लेकिन देश के गरीब से उसका वोटिंग अधिकार भी छीन की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव बोले, डेमोक्रेसी के लिए कुछ भी करेगी सपा, हम लोग डेमोक्रेसी के लिए अपनी जान भी देंगे, लेकिन देश के लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। अखिलेश ने कहा, देश में धर्म के नाम पर पहले वोट बांटे जाते हैं और फिर उसके बाद वोट चुराए जाते हैं। चुनाव आयोग ने आज तक एक भी सबूत पर संज्ञान नहीं लिया। जिन लोगों के खिलाफ हमने शिकायत दर्ज की थी, चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। कैसे उत्तर प्रदेश में खुलेआम वोटों की चोरी हुई थी, यह लोकतंत्र पर एक हमला था और आज भी चुनाव आए थे वही कर रहा है बीजेपी को जीतने का काम। लेकिन 2027 में हम इनको घोटालेबाजी नहीं करने देंगे, क्योंकि यह देश के लोकतंत्र का मामला है। तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। तेजस्वी यादव बोले, सच सबके सामने आ चुका है। कल सुप्रीम कोर्ट में जो सबूत योगेंद्र यादव ने पेश किए हैं, उसके बाद कोई भी संदेह नहीं रह जाता कि चुनाव आयोग लोगों के वोट काट रहा है। सबसे पहला पॉइंट, चुनाव आयोग एक भी नया नाम अपनी वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ना है। दूसरा, पहले लोगों के घर घर जाकर उबन से फॉर्म भरवा जाओ थे, उनके साइन भारतना है, जात तकची दूसरा भरवा जाओगा लिए जाते थे। लेकिन अब चुनाव आयोग के अधिकारी थी 2003 की वोटर लिस्ट देखकर खुद ही साइन कर रहे हैं लोगों के और खुद ही जमा भी कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा घोटाला है। जब 2003 की लिस्ट देखकर ही नई लिस्ट तैयार करनी है तो फिर नई लिस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि होना तो यह चाहिए कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को लोगों के घर जाना चाहिए। कौन लोग 18 साल से ऊपर होगा वोट डालने लायक, उनके नाम नई वोटर लिस्ट में जुड़ना चाहिए। कौन लोग सच में अब इस दुनिया में नहीं, उनके नाम को यह है, कौन लोग सच में अब इस दुनिया में नहीं, काटना चाहिए। और जिन लोगों को जिंदा को मृतक बताया जा रहा है, उन नाम को तुरंत एक्टिव करना चाहिए। लेकिन यहां पर तो पूरी प्रक्रिया ही गलत हुई है, क्योंकि यह बीजेपी और चुनाव आयोग की सूची समझी शादी से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नकवी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कहां, मुझे लोकतंत्र के लिए मरना है, मुझे छोड़ दो, आपको बता दें। चले, मोहिबुल्लाह समाजवादी पार्टी के नेता है और जिस दिन अखिलेश यादव बेरी कटिंग चढ़कर कूदे थे, उसी दिन मोहिबुल्लाह का भी यह वीडियो आ रहा है सामने, जहां पर वह कह रहा है पुलिस में कैसे 5 में कोई भी कटिंग चढ़कर कूदे थे। वायरल बीने के पारा मोदी के पारने वालों से मुझे छोड़ दो, मैं बेरी कटिंग करूंगा, मैं लोकतंत्र के लिए अपनी जान दूंगा। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, लोगों ने मोहिबुल्लाह की जमकर तारीफ की और अखिलेश यादव की भी जमकर तारीफ हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव बेरी कटिंग चढ़कर कूद गए। उससे पर इसके बाद लोगों ने कहा था कि अखिलेश यादव की फुर्ती का कोई जवाब नहीं है। बीजेपी के ऊपर भड़के कपिल सिब्बल बोले, चुनाव आयोग मजाक कर रहा है, नई लिस्ट के बदले पुरानी लिस्ट ही पेश कर रहा है और उल्टा जिंदा लोगों को मारा जा रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि क्या यह देश का लोकतंत्र है, जहां पर आप लोगों से वोटिंग अधिकार भी